नमस्कार दोस्तों, मयंक साइंस एकेडमी करौली पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी व्रत वाली, उसमें प्रश्नावली 9.2 जो है उसमें हम पहले प्रश्न को देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो व्रत दो बिंदुओं को प्रतिष्ठित करते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो ओवेनिस्ट जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा प्रश्न था स्क्रीन पर सामने दिख रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है कि दो व्रत हैं जिनमें से एक व्रत की जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है और दूसरा जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। जैसे चित्र में दिख रहा है कि एक छोटा वाला व्रत है और एक बड़ा वाला व्रत है। बड़े वाले जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला जो व्रत है उसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि इनके जो केंद्रों के बीच की दूरी है, केंद्र हमने सी और डी लिए, इनके जो बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। यदि हमने सी से लेकर ओ तक की दूरी को एक्स मान रहे हैं तो 4 में से इसको पूरी को घटा देंगे तो ये हमारे पास 4 माइनस के एक्स बच जाएगी। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक दूसरी चीज इसमें यह भी है कि केंद्र से ये ए और बी ये दोनों व्रतों की क्या है? ओवेनिस्ट जीवा है और हमको क्या है? इसी की लंबाई याद करनी है। और यदि ये ओवेनिस्ट जीवा है तो केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं तो ये क्या है? जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब कहने का ये है कि जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं वो। तो इसमें हम इसको हल करेंगे तो हल लिखेंगे। हम जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेंगे वो जीवा को क्या है? समद्विभाजित करेगा, मतलब समान बराबर भागों में बांटेगा। अब यदि हमने केंद्र से डी पे से जीवा ओ ये ए बी पर लंब डाला है तो ए ओ और डी ये कितने डिग्री का कोण हो गया? हमारे पास 90 डिग्री का हो गया। तो हम इन कोणों को लिख देंगे कि कोण ए ओ डी जैसे कि हम इसमें भी बना रखा है यहां पर ए ओ डी, ये डी हो जाएगा यहां पर। ये सी है, ये डी हो गया। ए ओ डी ये कितने डिग्री का हो गया? 90 का। ये 90 का है तो ये भी कितने का हो गया? 90 का। तो ए ओ डी बराबर हो जाएगा किसके? ए ओ सी के। ए ओ सी के ए ओ डी बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए ओ सी के। तो ये क्या किया हमने? ये दोनों कोण कैसे कर लिए हमने? बराबर कर लिए। और बराबर कितने डिग्री के? ये बराबर में लिखेंगे, बराबर में दोनों 90 डिग्री के कोण है। और यदि हमें इसमें देखें कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो इसका मतलब ए ओ बराबर हो जाएगा किसके? ओ बी के। एक दूसरी कंडीशन इसमें यह भी है कि ए ओ बराबर है किसके? ओ बी के। ये दोनों ही कैसी हैं? बराबर हैं। दोनों ही कैसी है? बराबर है। अब आगे यदि हम इसको हल करें तो हम देखें कि इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास। ए से लेकर सी तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ये 5 हो गई। टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी ये। इसमें से ये हमारे पास एक्स मान ली हमने तो ओवरऑल ये कितनी बची थी हमारे पास? 4 माइनस के एक्स बची थी। तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमको क्या करना है? इन दोनों त्रिभुजों को देखना है और दोनों त्रिभुजों को देखने के बाद हमको क्या? एक्स का मान निकालना है। इसमें से हमको निकालना क्या है? इसमें से ए बी की लंबाई निकालनी है। तो ज्ञात क्या करना है? इसको लिख देंगे। ज्ञात करना है
ए बी, ए बी की हमको क्या है, लंबाई निकालनी है कि ए बी की जो ओवरऑल लंबाई कितनी है वो निकालनी है। और ए बी किसके बराबर है हमारा, ए ओ प्लस के ओ बी, क्योंकि दोनों लंबाई कैसी है, बराबर है। तो ए ओ प्लस के ओ बी ये हमको क्या है, निकालनी है। तो देखें हम पहले वाले त्रिभुज में देखेंगे और दूसरे वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो पहले त्रिभुज की यदि बात करें तो पहला त्रिभुज है हमारे पास त्रिभुज ए सी और ओ, और दूसरा वाला त्रिभुज को बाद में देखेंगे, पहले इसको हल करते हैं। इसमें यदि देखें तो 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो ये जो भुजा है ये क्या कहलाएगी, हमारी कर्ण। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं कर्ण, और ये नीचे वाली है इसको आधार कहेंगे, और ये जो है इसको क्या कहेंगे, हम लंब कहेंगे। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो हमारे पास क्या है, इसमें लंब नहीं दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है, तो हम लंब का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो वो होता है लंब बराबर लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। तो यदि लंब देखें हम तो लंब है हमारे पास ए ओ, लंब कितना है हमारे पास, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण देखें तो कर्ण है हमारे पास ए सी का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस आधार की यदि बात करें तो आधार है हमारे पास एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर। ए स्क्वायर आया हमारे पास 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये किसका मान आया हमारे पास, ए ओ स्क्वायर आया हमारे पास। कौन सा, ए ओ का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही यदि हम इस त्रिभुज की यदि बात करेंगे तो इसमें देखें, इसको साइड में देखेंगे, त्रिभुज ए ओ डी में, कौन सा त्रिभुज में, ए ओ डी में, ये ए ओ डी त्रिभुज है हमारे पास। तो इसमें भी देखें तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ये आधार है और ये लंब है। तो हमारे पास आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है, तो वही लंब का फॉर्मूला लगा देंगे हम, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हमने क्या है फॉर्मूला लगा दिया इसमें। कर्ण लंब की यदि बात करें तो लंब है हमारे पास ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण कितना है हमारे पास, ये है 5 स्क्वायर, कर्ण है हमारे पास ए डी, और ए डी कितना दे रखा हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस आधार देखें तो आधार है हमारे पास ओ डी, और ये कितना 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 हो जाएगा, माइनस इसको अब अलग से हल करेंगे तो इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और x का 4 का स्क्वायर कहने के बाद a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और a और b का गुना और माइनस के 2। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 दूनी के 8x माइनस का x स्क्वायर, ये निकल के आया हमारे पास। इसको आगे हल करेंगे 25 माइनस का 16 माइनस से माइनस को करेंगे तो प्लस 8x, ये सॉरी प्लस का आएगा, और माइनस से प्लस को करेंगे तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए ओ का स्क्वायर ये निकल के आया। इसको और आगे हल करें तो ये 25 में 16 जाएंगे तो 9 माइनस के 9 प्लस के 8 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास निकल के आया समीकरण नंबर 2। ये हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। इसको आगे हम इसको देखें तो ये हमारे पास ए ओ है, ये भी लंब है, और इधर देखें तो ये भी क्या है, लंब है। दोनों इसमें क्या दे रखे, लंब दे रखे, और दोनों जो त्रिभुज है दोनों के जो लंब है वो कौन सा, ए ओ है। दोनों को हम बराबर करेंगे तो ए ओ बराबर है किसके, ए ओ स्क्वायर के, सॉरी ए ओ स्क्वायर बराबर है ए ओ स्क्वायर बराबर कर देंगे किसके, ए ओ स्क्वायर के। ये दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, बराबर।
मतलब ये समीकरण और एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण दोनों को बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस का, इसको लिख देंगे यहां, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस के 8x माइनस का एक्स स्क्वायर, 9 से 9 गया और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा है, इधर बचा है 0 और इधर बचा है 8x, तो x का जो मान है किसके बराबर है, 0 को मारा बराबर है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास 0, x का मान क्या है हमारे पास 0। अब x के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, इसको और साइड में हल करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का जो मान है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ये रहा हमारे पास समीकरण नंबर 1, तो AO का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस के 0 का स्क्वायर, तो AO जो है हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये आएगा रूट के अंदर 9 इक्वल टू 3, तो AO कितना निकल के आया हमारे पास 3। AO की जो लंबाई है, AO कितना निकल के आया, वो आया हमारे पास 3, AO कितना निकल के आया 3। अब हम क्या करेंगे, हमने ये देख रखा है कि AO और OB दोनों कैसे बराबर हैं, दोनों कैसे बराबर है, यहां लिख देंगे AO बराबर है किसके, OB के, ये कंडीशन है यहां पर, AO किसके बराबर हो गया, OB के, तो हम क्या करेंगे AO का जो मान है वो इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे AB वाले में, तो AB का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास, AB बराबर, दोनों के मान बराबर है तो इसका भी मान 3 होगा और इसका भी मान 3 होगा, AB बराबर आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, तो AB का जो मान है वो कितना निकल के आया हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये क्या हमारे पास जीवा है, तो AB का ओवरऑल मान कितना निकल के आया 6 सेंटीमीटर निकल गया। इसके साथ ही ये जो प्रश्न है ये समाप्त होता है कि हमने इसमें क्या है, AB जो ओवेनिस्ट जीवा आई इसकी लंबाई निकालनी है, तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आई हमारे पास 6 सेंटीमीटर निकल के आई। आगे का जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे, तो आगे देखा हम इसमें प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, प्रश्न नंबर 2 क्या दे रखा है इसको देखेंगे, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर होते हैं। एक वृत्त है उसकी 2 बराबर जीवाएं, कैसी जीवाएं, बराबर जीवाएं, और वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसके जो संगत खंड है वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब AP बराबर हो जाएगा किसके, PD के, और PB बराबर हो जाएगा किसके, PC के, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है इसमें, AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, दोनों जीवा कैसी हैं, बराबर है, दोनों जीवाएं बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये तो हमारे पास दे रखा है कि दोनों जीवाएं जो हैं कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। आगे कह रहा है इसमें प्रतिच्छेद करती है, सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि AP बराबर है PD के और BP बराबर है PC के, BP या PB बराबर है PC के, ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना। अब हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे, तो हम क्या है, केंद्र से जीवा को मिलाएंगे इस तरीके से, और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसको बिंदु M मान, थोड़ा इधर बनाएंगे इसको, ये M हो गया और ये N हो गया, O को किससे मिलाया, P से मिलाया, तो रचना में क्या करेंगे हम, OM लंबवत है किस पर, AB पर, इसी प्रकार ON जो है लंबवत है किस पर, C
डी पर। ये दोनों कैसे एक दूसरे के लंबवत है और ओ को जो है ओ को पी से मिलाया। एक दूसरा काम इसमें ये किया है कि जो ओ है इसको किससे मिलाया, हमने पी से मिलाया है। और इस पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, कौन सा, ओ एम, ये डाल दिया इसमें। आगे यदि हम इसमें देखें तो दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास, ओ एम पी, ओ एन पी। तो हमको क्या करना है, ये जो दूरी है इसको और इधर वाली जो पीडी की जो दूरी है इसको दोनों को बराबर करना है। तो यदि हम इसमें देखें तो हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं और वो भी कैसे हैं, 90 डिग्री के। ये 90 का है, ये भी 90 का है, ओ डी एम पी और ये हो जाएगा एन। तो ये जो दूरी है, तो पहले तो ये दोनों त्रिभुज हैं, इनको सर्वांग सिद्ध करेंगे हम। कैसे करेंगे, तो इसमें यदि देखें उत्पत्ति लिखेंगे इसकी, उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में क्या है कि त्रिभुज ओ एम पी तथा त्रिभुज ओ एन पी में, दोनों त्रिभुजों में यदि हम बात करें तो देखें कि ओ एम बराबर है जाएगी किसके, ओ एन के। ओ एम बराबर है ओ एन के, यहां लिख देंगे ओ एम बराबर है जाएगी किसके, ओ एन के। अब ये बराबर क्यों होगी, क्योंकि जो जीवाएं होती हैं वो केंद्र से, मतलब समान जो जीवाएं होती हैं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। यहां लिख देंगे समान जीवाएं। वैसे तो हमने रचना करी है इसकी, रचना से, और इसमें साइड में लिख देंगे समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। समान जो जीवाएं केंद्र से कैसी दूरी पर होती हैं, समान दूरी पर होती हैं। एक दूसरी चीज इसमें यह दे रखी है कि जो कोण है ओ एम पी बराबर हो जाए किसके, ओ एन पी के। क्यों हो जाए, क्योंकि कैसे कोण है, ये दोनों समकोण है, 90 डिग्री के हैं। ये भी हमने किससे लिया है, रचना से। और दोनों कैसे हैं, ये 90 डिग्री के समकोण है। अगली इसमें दे रखा है ओ पी बराबर हो जाए किसके, ओपी के। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में। ये दोनों में क्या दे रखी है, कॉमन दे रखी है, उभयनिष्ठ दे रखी है। कौन सी, ओपी। और कौन, ओ एम पी और ओ एन पी। ये दोनों कैसे एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे नहीं, सॉरी, मतलब आपस में क्या है, दोनों लंबवत हैं, 90 डिग्री के कौन है। तो यहां तक हमने इसको देख लिया। आगे यदि इसमें देखें तो इसमें जो कोण है वो, सॉरी, जो नियम है वो लगता है। यदि इसमें देखें, एक तो भुजा हो गई, एक कोण हो गया और एक क्या हो गया, भुजा हो गई। तो इसमें एक कोण जो है 90 डिग्री का दे रखा है, तो इसलिए इसमें नियम लगेगा RHS नियम। यदि एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, कोई दूसरा होता, तो इसमें नियम लगता SAS नियम। यदि इसमें एक कोण 90 डिग्री का कोई सा भी, तो इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा RAS नियम। RAS नियम से क्या होता है, सॉरी, RHS नियम कि कौन, वो सॉरी, त्रिभुज OMP सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ONP के। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। और यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज की यह खासियत होती है कि इसके सभी जो भाग हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये वाला कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ऑटोमेटिक सभी पार्ट जो है कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम देखें यदि ये सर्वांगसम है तो एम पी बराबर हो जाएगा किसके, पी एन के। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। एम पी बराबर हो जाएगा पी एन के। अब यदि हम देखें तो हमारे पास
ये जो भुजाई ए बी थी टोटल, इसकी यदि आधी करें तो हमने लंब डाला, तो ये वाली जो भुजा है और ये पूरी यहां से यहाँ के यहाँ पे, ये कैसी है, दोनों बराबर है। तो हम देखेंगे इसमें कि ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर हो जाए किसके, सी डी के। दोनों कैसी हैं आपस में, जीवा बराबर है। यदि इसकी आधी करता हूं मैं और इसकी भी आधी करता हूं, तो देखो ए बी ये पूरी जीवा थी और पूरी जीवा की मैं कैसी कर रहा हूं, आधी कर रहा हूं। तो हमने ये पहले लिख रखी है कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, कि समान जीवाएं केंद्र से समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, ये तो सही है। अब क्या है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो अगली लाइन यहां हम लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि केंद्र से जीवा पर जो लंब डालेंगे वो जीवा को क्या है, समद्विभाजित करेगा, मतलब दो समान भागों में विभाजित करेगा। यदि दो समान भागों में विभाजित करेगा ये लंब है, तो ए एम बराबर हो जाए किसके, एम बी के। तो हमको ये वाली दूरी लेनी है, ए एम वाली। तो ए बी का आधा कितना हो जाएगा, ए एम, और इसका आधा कितना हो जाएगा, सी डी का, ये हो जाएगा एन डी। कितना हो जाएगा, एन डी। इसको हम समीकरण नंबर, ये हमने कौन सी मानी थी, इसको समीकरण नंबर हम मान लेंगे, क्या माने, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इसको कौन सा मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यदि हम इसमें देखें तो ए एम और एम पी ये हमारे पास आ गए निकल के। ए एम कितना आया हमारे पास, ए एम और एम पी ये आ गए। इसके समीकरण नंबर 1 ले लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस का समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर वाले इधर साइड में जोड़ेंगे, एम पी प्लस का ए एम बराबर पी एन प्लस का एन डी। एम पी प्लस का ए एम पी प्लस का ए एम, मतलब ए पी टोटल दूरी कितनी आएगी हमारे पास, ए पी, ये कितनी हो जाएगी, ए पी बराबर हो जाएगी किसके, पी डी के। तो ये हमारे पास एक कंडीशन निकल के आई, मतलब कंडीशन क्या है, आधा तो यहीं सॉल्व हो गया। ठीक है, ये तो सिद्ध करना था। आगे यदि हम देखें इसमें, इसको समीकरण 3, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, ए बी हमारे पास जो जीवा थी, ए बी बराबर थी किसके, सी डी के। तो ए बी किसके बराबर थी, सी डी के। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 4। और समीकरण नंबर 4 जो है इसमें से, मतलब ए बी में से हम क्या करेंगे, ए पी को घटा देंगे तो हमारा पी भी निकल के आ जाएगी। तो समीकरण 4 कौन सा हमारे पास, ये रहा समीकरण 4 माइनस के समीकरण 3 घटा देंगे, तो ए बी माइनस के 3 कौन सा, ए पी बराबर सी डी माइनस को हो जाएगा पी डी। ए बी में से ए पी घटा दें, कौन सी बची हमारे पास, पी बी बच जाएगी। यहाँ कितनी बच जाएगी, पी बी। और इधर की साइड में कौन सी बच जाएगी हमारे पास, वो बच जाएगी हमारे पास पी सी। कितनी बच जाएगी यहाँ, पी सी। यही हमको सिद्ध करना है, पी बी बराबर है किसके, पी सी के। ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था इसमें कि ए पी बराबर है पी डी के और पी बी बराबर है किसके, पी सी के। तो इसके साथ ही प्रश्न नंबर 2 है, ये समाप्त होता है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसको हम देखते हैं।